उपयोगी है 2024 के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो देखेंगे साइंस पेपर में वेट देना होगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज़माना चला गया है तो साइंस की ओर ज़्यादा झुकाव। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। तो भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से होता है। कोई भी चीज़ खाते हैं सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर बाकी सबका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से होता है। दूसरा क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीवाणु के खोज सर्वप्रथम किसने किया था, लुएन हॉक ने किया था। लुएन हॉक ने किया था जीवाणु का खोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, फेफड़ा होता है। फेफड़ा, जैसे मछली लोग गलफड़े से लेते हैं तो मनुष्य किससे लेते हैं, फेफड़ा से। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो रक्त में जो पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, Fe यानी कि लोहा, आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैल्सिफ्रॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सिफ्रॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और याद रखें कि मनुष्य के शरीर में विटामिन डी का निर्माण नहीं होता है, ये मनुष्य को धूप से प्राप्त होता है। किससे धूप से प्राप्त होता है, सनलाइट से प्राप्त होता है विटामिन डी। तो ये सब बातें भी याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, लीवर। क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत है। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो ये मनुष्य के दांत और मसूड़े में लगता है। किस में लगता है, दांत और मसूड़े में। अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है तो मनुष्य के सबसे कठोर भाग ये मसूड़ ही होता है। मसूड़ा जहाँ दांत लगे होते हैं ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। अब जैसे दांत की बात आए हैं तो मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं कि जो एक बार टूटने के बाद दोबारा आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण क्या है। हीरे का चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके कारण कि हीरे ज़्यादा चमकता है। हीरा का अगर आंतरिक कोण यानी कि एंगल की बात करें तो ये कितना बनता है, 24 डिग्री बनता है, जिसके कारण कि प्रकाश एक शीशे से दूसरे जगह टकरा के ज़्यादा चमकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है पेप्सिन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम से होता है। पेप्सिन ट्रिप्सिन। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था। तो प्रकाश के वेग सबसे पहले नापने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, रोमर। क्या नाम है, रोमर। यहीं पे प्रकाश अब आया है तो प्रकाश की चाल की बात कर ले। प्रकाश की चाल की बात कर ले तो ये 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। चाल इसकी क्या होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की वेग सबसे पहले किसने देखा था, तो रोमर। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश अगर सबसे देखा जाए तरंग दैर्ध्य में सब किसका होता है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, तो लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। तो इस तरह जिस तरह रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसका बारे में बात करने चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकने में ज़्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा लगा होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगता है। जैसे यहाँ पे आज देख लेंगे और उसके बाद आज के बाद गलती नहीं होगा। निकट, निकट में कितना लेटर है, 1 2 3। तो एक व्यक्ति का जो चश्मा लगेगा तो 4 लेटर वाला लगेगा, एक इसमें जोड़ के 4 लेटर वाला। ठीक है। जैसे अवतल, अवतल में कितना लेटर है, अवतल में 4 है। वो तो लो, अवतल में कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। तो अगर ये निकट है तो अवतल इसमें लगेगा 4 लेटर वाला। अगर दूर दृष्टि है तो उसमें लगेगा उत्तल, उसमें लगेगा उत्तल, क्योंकि दूर में कितना लेटर है, 2, तो अवतल में कितना लगेगा, 3।
तो ये जितना रहे क्वेश्चन में उसमें एक जोड़ के बस आंसर लगा देना है। समझ गए। निकट में 3 लेटर, तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा? 4 लेटर वाला। तो क्या हो जाएगा? अवतल। अगर रहता दूर तो कौन सा लेटर का चश्मा लगता है? तो 3। तो 3 में क्या आता है? उत्तल। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताए, वो कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि अब पाया कहाँ जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है, सबसे पिछले भाग में। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या की बात करें तो 12 जोड़ी होता है। अगर हड्डी की बात करें तो 206 हड्डी हो पाया जाता है वयस्क के। अगर यानी कि बच्चे की बात करें तो उसमें 207 हड्डी पाए जाते हैं। और हड्डी की बात है तो सबसे बड़ा हड्डी तो जांघ का हड्डी फीमर, और सबसे छोटा हड्डी तो कान का हड्डी स्टैम्पीज। मनुष्य के शरीर में कुल 206। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टिकोण से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। किस तरह मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। एथलीट फूड बीमारी होता है, किससे होता है? फफूंदी से। एथलीट फूड बीमारी किससे होता है? फफूंदी से। ये गाय भैंस के पैरों पर खुर में होता है, जिसे खुर रोग भी कहा जाता है। अगला, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं कीट विज्ञान। ठीक है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो क्या चीज़ में मापा जाता है? कैलोरी। अगला क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, जो कि खून परिसरण का खोज किया था ब्लड के बारे में। तो ब्लड कौन कौन प्रकार करते हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इसी में होता है ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस। ए बी में होता है कुछ नहीं, ओ में होता है प्लस, ओ में भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन की कमी होती है। ये छोटे बच्चे में होता है, जिसका कि माँ का दूध नहीं मिलता है तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कि प्रोटीन की कमी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी क्या चीज़ में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में। नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। ए और ई है। अगर नहीं घुलने वाला तो क्या हो जाएगा? बी सी डी के। ये सब है कि वसा में घुलने वाले नहीं है। घुलने वाला कौन है? ए ई। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क कहलाता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क की बात करें तो होता है 1350 ग्राम का। कितना का होता है? 1350 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर। आलू में मेजेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो ये क्या है? विषाणु है। क्या है? विषाणु। अब आलू आया है तो आलू का केंद्र कहाँ है? तो आलू का केंद्र कहाँ है? शिमला में है। शिमला में। ठीक है। आलू किसने लाया था भारत में? तो किसने लाया था? पुर्तगालियों ने लाया था आलू। आलू से संबंधित क्रांति क्या है? तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। तो इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन,
जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि जल को ऊपर से गिराकर पन बिजली तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी विधि द्वारा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हेलोजन को जो कांच पर प्रहार करती है उसे क्या कहते हैं, ब्रोमीन कहते हैं। ब्रोमीन जो कि कांच पर प्रहार करती है। अगला क्वेश्चन, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट, जो ब्लड में पाया जाता है, लिम्फोसाइट। ठीक है, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हो। रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इसका आवेश के बारे में किसने बताया था, कूलम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसीलिए विद्युत आवेश का मात्रक भी क्या होता है, कूलम होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। यह ऊर्जागिरी, हिंदी में कहेंगे तो ऊर्जागिरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की खोज किसने किया था, तो न्यूटन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। गाजर विटामिन ए, अगर किसी को रतौंधी बीमारी है तो उसे विटामिन ए की कमी होता है, तो उसे गाजर, पपीता ऐसी चीज़ खाने से रतौंधी दूर हो सकता है। यह उस बीमारी का लक्षण अगर दिख रहा है तो वो दूर हो सकता है, इससे यह बीमारी ख़त्म होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन पाया जाता है। क्या चीज़ में, चावल में प्रोटीन पाया। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। लालटेन में मिट्टी का तेल मोमबत्ती में किसके कारण से ऊपर चढ़ता है, तो किसके कारण से चढ़ता है, कोशिका तत्व के कारण चढ़ता है ऊपर। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है, तो क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर में होता है दाब बटे एरिया, कि जितना एरिया में लग रहा है उसी को क्या किसने दिया था, पास्कल नामक वैज्ञानिक ने। घेंगा नामक रोग किसके कमी से होता है, तो घेंगा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, गला फूल जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किसमें, रिएक्टर पैमाने से। किसमें मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने से। अगर भारत को देखा जाए तो भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। कितना होता है, 4 कोष्ठीय। मेढक की बात करें तो मेढक में 3 कोष्ठीय होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको बनाया था, कुत्ता को पालतू बनाया था। गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन, ब्यूटेन ये सब होता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, मीथेन, CH4। अगला क्वेश्चन, नौचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है क्या, सोनार। सोनार क्या होता है कि सोनार उसके द्वारा बताया जाता है कि जैसे कोई यहाँ पे कुछ है, पर्वत व पहाड़ के अंदर कुछ है और नाव यहाँ पे, तो इसके द्वारा ये टकरा के आ जाता है, ठीक है, कि आगे कुछ है, तो इससे क्या होता है, नौचालक अपना रास्ता बदल लेता है।
ताकि एक्सीडेंट होने से बच जाता है। HIV एड्स से होने वाला रोग क्या है? HIV एक विषाणु है जिसके कारण क्या होता है? एड्स नामक बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? जिंक। क्या कहलाती है? जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क टेरेवियर्स ने। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन CB रमन का जन्मदिन था। CB रमन जो कि विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे, CB रमन। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। रेडिएटर का काम क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। प्रकाश वोल्ट एक कौन सा सेल होता है? तो ये कौन सा सेल होता है? सौर सेल होता है। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।